बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरड़ यानी बलीला के हैरत अंगेज़ फ़ायद की। बलीला यानी हरड़ एक दरख्त का फल है। बेपनाह तिब्बी और शफाई खूबियों की वजह से इसे अक्सीर का दर्जा हासिल है। शुमाली बर सग़ीर में इसका दरख्त आम पाया जाता है। अफ़गानिस्तान में भी हरड़ का दरख्त कसरत से मिलता है। हरड़ के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ बयान किए जाते हैं। फ़ायदा नंबर 1, जिस मरीज़ की ज़ुबान ज़ायक़ा महसूस ना कर सके, कब्ज़ हो या दस्त आ रहे हों, खट्टे डिकार आते हों, मतली कै आती हो, एक हरड़ को धोकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मुंह में रख कर चूसें। शुरू में कड़वी और तुर्श लगेगी, चूसने का दिल नहीं करेगा, मगर हिम्मत नहीं हारनी। जब चूसते चूसते सिर्फ गुठली बाकी रह जाए, गुठली बाहर फेंक दें, ऊपर 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लें। आपके मुंह का जायका मीठा हो जाएगा और आप एक ख़ास किस्म की लज़्ज़त महसूस करेंगे। चंद मिनट बाद मतली कै रुक जाएगी, खट्टे डिकार आना बंद हो जाएंगे, दस्त रुक जाएंगे। अगर कब्ज़ होगी तो खुल जाएगी। दस्त होने की सूरत में हरड़ चूसने या खाने के बाद पानी ना पिया जाए तो बेहतर है। फ़ायदा नंबर 2, जो मर्द या औरत रोज़ाना एक हरड़ चूसे, उसके बाल काले रहेंगे और जिसके सफ़ेद होंगे, मज़ीद सफ़ेद बाल होना बंद हो जाएंगे। जिन मरीज़ों के मसूड़ों से खून आता हो, दांत हिलते हों, वो रोज़ाना एक हरड़ चूसा करें। हरड़ चूसने से दांत हल्के पीले हो जाते हैं। अगर कुछ देर बाद मिसवाक कर लिया जाए तो दांत पीले होने से महफूज रहते हैं। फ़ायदा नंबर 3, जिन मरीज़ों को मैदे में दर्द हो, बलगम हो, सीने में जलन हो, वो रोज़ाना रात को 1 गिलास पानी में 2 अदद पुख्ता हरड़ भिगो कर रख दें। सुबह निहार मुँह मट्टी की दौरी के अंदर रगड़ कर गुठली लैदा कर लें और वही गिलास का पानी जिसमें रात को हरड़ भिगो कर रखा था मिला लें। एक शरबत तैयार हो जाएगा। आंखें बंद करके पी लें। 15 यौम के बाद बफज़ल ताला मैदे का दर्द, मैदे की जलन, सीने की जलन, बलगम और पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 4, जिन तालिब इल्मों का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, वो रोज़ाना 1 माशा हरड़ का सूफ़ ताज़ा पानी या दूध के साथ खाया करें। इंशाअल्लाह हाफ़ज़ा कवी हो जाएगा। नाजुक मिजाज मरीज़ बजाय हरड़ चूसने या सूफ़ खाने के हरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करें। याद रहे कि मुरब्बा 1 साल से ज़्यादा अरसा का ना हो। फ़ायदा नंबर 5, हरड़ के इस्तेमाल से बादी बवासीर का ख़ात्मा हो जाता है। यूँ तो हरड़ का मिजाज सुदावी है और बवासीर सुदावी से पैदा होता है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत से हरड़ के इस्तेमाल से बादी बवासीर ख़त्म हो जाती है। फ़ायदा नंबर 6, नज़ला ज़ुकाम को हरड़ ख़त्म करता है और नज़ला की वजह से आँखों की बिनाई कमज़ोर हो गई हो तो रोज़ाना हरड़ के सूफ़ को पानी में भिगो दें। ठीक 4 घंटे बाद आँखों को भिगोए हुए पानी से धोएं। 1.5 से 2 माह तक आँखों की बिनाई वापस आ जाती है, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। फ़ायदा नंबर 7, अगर किसी मरीज़ को दस्त आवर दवा देनी हो तो 5 से 6 हरड़ें पौने 4 माशा दार चीनी के साथ 10 तोला पानी में 10 मिनट तक जोश देकर छान कर सुबह निहार मुँह खाली पेट पिला दें। फौरी दस्त आ जाएंगे, आंतें साफ़ हो जाएंगी और गलीज़ मादा अखराज हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 8, किसी मरीज़ को कमज़ोरी या किसी की वजह से सर में चक्कर आते हों, हरड़ और चीनी दोनों का हम वज़न सूफ़ तैयार करें। दिन में 3 बार 2-2 माशा की मिक़दार पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में शिफ़ाए कुली हो जाएगी। दोस्तों, हरड़ की 3 किस्में होती हैं। बलीला स्याह यानी काली हरड़, दूसरी किस्म की बलीला ज़र्द यानी ज़र्द रंग की हरड़ और तीसरी किस्म को बलीला काबली कहते हैं। जो फल गुठली पैदा होने से कबल गिर जाते हैं उसे बलीला स्याह यानी कि काली हरड़ या जंग हरीड़ या बलीला रंगी भी कहते हैं। जब बलीला नशोनुमा पाकर गैर मामूली तौर पर फरबा हो जाए तो उसे काबली हरड़ कहते हैं। रंग जर्दा, भूरा और स्याह, ज़ायका कसीला, मिजाज सर्द, दर्जा अव्वल खुश्क, दर्जा दोम, मिकदार खुराक जोशांदा या खिसांदा 5 से 7 माशे, सूफ़ 1 माशा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अफ़ाल व इस्तेमाल की। हरड़ बरसग़ीर का मुकामी दरख्त है। इतबार से ज़माना कदीम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कदीम इतबार से इसहाल, पेचस, सीने की जलन, रिया, बदहज़मी, जिगर और मैदा की खराबियों में इस्तेमाल करते रहते थे। बलीला मकवी दिमाग, मैदा और जिगर है।
हरड़ के फल में एक मादा कैबोलिनिक एसिड होता है जो काबिज होता है। इसके अलावा इसमें टैनिक एसिड, कालक एसिड, राल और कुछ जुलाब आवर मादे पाए जाते हैं। मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद के साथ हरड़ बुनियादी तौर पर मुतदिल, महफूज और फौरी असर रखने वाली मुसहल या जुलाब आवर चीज़ है। हरड़ रतूबात खुश्क करने, खून रोकने, मैदा के फेल को तक़वियत देने, खुराक को हज़म करने और जुज़्व बदन बनाने और जिस्म से खारिज करने में जितने भी फेल या निज़ाम शामिल हैं, बलीला इनको तक़वियत देती है और इनकी खराबियों को दूर करती है। हरड़ एक ज़बरदस्त हेयर टॉनिक है। पिसी हुई हरड़ को नारियल के तेल में इस कदर उबाला जाए कि इसका जौहर पूरी तरह तहलील हो जाए। इस तेल को बालों में बाकायदगी से लगाने से बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। हरड़ के 5 ज़ायके हैं: तुर्श, मीठा, कड़वा, चरेरा और कसेला। तुश ज़ायका से सूदा को, चरीरे ज़ायका से सफ़रा को, कड़वे और कसीले ज़ायका से बलगम को दूर किया जाता है। हरड़ के गोदे में मीठा, पत्तों में खट्टा, छाल में चरीरा, डंडी में करवा और गुठली में कसीला ज़ायका होता है। हरड़ दांतों से चबाकर खाने से क़ुव्वत हज़म में इजाफ़ा करती है। पीस कर खाने से मैदा को साफ़ करती है। पका कर खाया जाए तो कब्ज़ करती है। भून कर खाने से सफ़रा, सुदा, सफ़रा और बलगम तीनों को दूर करती है। हरड़ को खाने से हाफ़ज़ा और जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाती है। पखाना और पेशाब के रास्ते गंदे मादों को खारिज करती है। हरड़ के सफ़ूफ से वज़न में दुगना मवीज़ मुनक्का लेकर दोनों को खर्ल कर लें। जब दोनों यकजान हो जाएं तो भेड़े के बराबर गोलियां बना लें। रोज़ाना सुबह के वक्त एक गोली इस्तेमाल की जाए तो सफ़रा, अमराज़ दिल, खून की खराबी, सफरावी बुखार, यरकान, कै, कोड़ और खांसी, ग़िज़ा से नफ़रत, जरियान, उफारा और फिंसियों के लिए बेहद मुफीद है। बदहज़मी में हरड़ के सफ़ूफ में मसावियल वज़न मिश्री मिलाकर इस्तेमाल करने से क़ुव्वत हाज़मा बहुत बढ़ जाती है। हरड़ का सफ़ूफ बतौर मंजन दांतों पर इस्तेमाल करने से दांत साफ़ और चमकीले हो जाते हैं और किसी किस्म की शिकायत पैदा नहीं होती। हरड़, बेड़ा, आंवला तीनों 2-2 तोले, मिस्री 6 तोले, इन सब को अर्क गुलाब में घोट कर 7-7 माशे की गोलियां बना लें। बवासीर के लिए नहायत मुफीद है। हरड़ का सफ़ूफ शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से जरियान ज़ायल होता है। दोस्तों, अतबा का कौल है हरड़ माँ की तरह परवरिश करती है। माँ तो कभी खफा हो जाती है लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी खफा नहीं होती। खाना खाने से कबल इस्तेमाल करें तो भूख बढ़ाती है। खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो खाने को जल्द हज़म करती है। गोया हरड़ हर हालत में मुफीद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।